जब हमें पता है कि आपके ये सारे इल्लीगल हैं, हमें पता है कि ये षड्यंत्र है, तो बुद्धि तो हमें भी भगवान ने दी है ना। हम आपके षड्यंत्र में खुद जाके थोड़ी फंस जाएंगे। केजरीवाल है, इसको चक्रव्यूह में अंदर घुस के तोड़ना भी आता है और वापस आना भी आता है। इस घोटाले में आज तक ना 1 रुपए की बरामदगी हुई, ना एक कोई सबूत मिले। बिना सबूत के पीएमएलए कानून होता है जिसके तहत सभी नेताओं को इन्होंने जेल में भरा हुआ है। ये केजरीवाल जी को अभी बुलाएंगे पूछताछ के लिए और कोई पूछताछ नहीं करेंगे। पूछताछ करने को कुछ है ही नहीं है। इनका मकसद है वहां से उनको गिरफ्तार कर लेंगे। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच छिड़ी राजनीति की महाभारत में केजरीवाल के कई धुरंधर जेल पहुंच गए। भाजपा ने कथित शराब घोटाले के ऐसे तीर दिल्ली सरकार पर चलाए कि सरकार के मंत्री और सांसद जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। और जिस तरीके से ईडी अब केजरीवाल को सम्मन पर सम्मन भेज रही है, तो माना जा रहा है कि अब बारी केजरीवाल की ही है। लेकिन आप नेताओं की माने तो अरविंद भी राजनीति के अर्जुन हो गए हैं। उनका कहना है कि भाजपा केजरीवाल को फंसा नहीं पाएगी, क्योंकि केजरीवाल को चक्रव्यूह के अंदर जाकर उसे तोड़ना भी आता है और वापस आना भी आता है। तो जैसे आपने देखा होगा कि हमारी बदलाव यात्रा काफी सफल रही है। इस बदलाव यात्रा के बाद एक बदलाव महासभा का आयोजन रखा जा रहा है, जो कि जींद में ही करेंगे। 28 जनवरी का दिन है। उसमें हमारे नेता केजरीवाल साहब और माननीय पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब दोनों रहेंगे। तो उसी के सभा की तैयारी से चलते आज यहाँ पे एक छोटी सी मीटिंग थी। इसके बाद करनाल में है और बाकी 9 और 10 तारीख को बाकी जगह पे। क्या मानते हैं रैली में कितनी भीड़ जुटा पाएंगे, क्या मैसेज कर पाएंगे? देखिए, हमारा कोई रैली में भीड़ जुटाना कभी हमारा मकसद होता नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हर गांव से व्यक्ति इस सभा में आए और केजरीवाल जी से उनकी बात सुनकर अपने गांव वापस जाए और अपने गांव के लोगों को बताए। तो कितने आएंगे, क्या आएंगे, वो लोगों का होता है, उन पार्टियों का होता है जो बस भरते हैं, बस भरवाते हैं और बस से लेके आते हैं। हमारा बड़ा सिंपल सरल है, जैसे कि आप सुने होंगे कि सभी से निवेदन कर रहे हैं कि हर गांव से भले ही 1 आदमी आए, 2 आदमी आए, बट हर गांव से लोग आने चाहिए। तो साहब, आज अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा कि भाजपा मेरी गिरफ्तारी चाहती है ईडी की छापेमारी को लेकर। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप देखो कि 1.5-2 साल हो गए तथाकथित शराब घोटाले को। इस घोटाले में आज तक ना 1 रुपए की बरामदगी हुई, ना एक कोई सबूत मिले। बिना सबूत के पीएमएलए कानून होता है जिसके तहत सभी नेताओं को इन्होंने जेल में भरा हुआ है। और इतने दिन तक केजरीवाल जी को ये नहीं बुला रहे थे। अगर इनके पास इनको जांच करनी होती तो केजरीवाल जी से बुला लिए होते। जैसे सीबीआई ने 8 महीने पहले बुलाया था बातचीत के लिए, पूछने के लिए, उत्तर दे दिए थे उनके जो पूछे। ईडी ने आज तक नहीं बुलाया 2 साल में। तो 2 साल में आप नहीं बुलाए, ऐसा क्या हो गया कि लोकसभा चुनाव आते ही आप बुलाना शुरू कर रहे हो? इनका मकसद सिर्फ एक ही है कि ये केजरीवाल जी को अभी बुलाएंगे पूछताछ के लिए और कोई पूछताछ नहीं करेंगे। पूछताछ करने को कुछ है ही नहीं है। इनका मकसद है वहां से उनको गिरफ्तार कर लेंगे और लोकसभा में वो चुनाव ना कर सके, प्रचार ना कर सके, किसी भी तरीके से ये इनके इन प्रकारेण आम आदमी पार्टी को तोड़ना ही बीजेपी का मकसद बना हुआ। भाजपा कह रही है कि केजरीवाल जी क्यों बच रहे हैं, ईडी से सामना करने से क्यों बच रहे भाजपा? अरे, जब हमें पता है कि आपके ये सारे इल्लीगल हैं, हमें पता है कि ये षड्यंत्र है, तो बुद्धि तो हमें भी भगवान ने दी है ना। हम आपके षड्यंत्र में खुद जाके थोड़ी फंस जाएंगे। केजरीवाल है, इसको चक्रव्यूह में अंदर घुस के तोड़ना भी आता है और वापस आना भी आता है। पाठक जी, अगर मान लो जैसे केजरीवाल जी की रैली आप दिल्ली में करने जा रहे हैं, अगर उससे पहले उनकी गिरफ्तारी होती है तो उस स्थिति में पार्टी की रैली का क्या होगा? पार्टी की रैली होगी, कोई नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोई गिरफ्तारी अभी हो। ये कोशिश तो कर रहे हैं। ये इल्लीगल जो सम्मन देते हैं, उस सम्मन में सीधे सीधे पूछा जाता है कि भाई आप किस कारण सम्मन बुला रहे हो। कुछ तो भी आधार होना चाहिए कि आप कोई आरोप है तो आप बताओ, या फिर आप गवाह बनाना चाह रहे हो तो बताओ। पूरा इल्लीगल है। उस इल्लीगल का लीगल तरीके से जवाब दे रहे हैं और रैली सफल होगी। केजरीवाल जी आएंगे और मान साहब आएंगे। हरियाणा के 2024 में जी किस तरह का बदलाव बता दें कि प्रदेश में आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी जोरों शोरों से तैयारियों में जुट गई है। पहले प्रदेश में बदलाव करने की नीति से आम आदमी पार्टी ने बदलाव यात्रा निकाली और अब 28 जनवरी को बदलाव महासभा के जरिए आप जींद में सियासत ताकत दिखाएगी। बदलाव महासभा की तैयारियों के लिए आपके राष्ट्रीय संगठन महामंत्री डॉक्टर संदीप पाठक का हरियाणा में दौरे का आज दूसरा दिन है। संदीप पाठक ने जींद में होने वाली बदलाव रैली की तैयारियों को लेकर पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की। वहीं मौके पर मौजूद आप नेता अनुराग ढांडा और सुशील गुप्ता का कहना है कि पंजाब और दिल्ली के बाद अब हरियाणा आपकी सरकार बनाने जा रही है। हरियाणा के अंदर
आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, पंजाब और दिल्ली से ज़्यादा बहुमत से बनेगी। कार्यकर्ताओं में पूरा जोश है। आज कार्यकर्ताओं की संदीप पाठक जी ने मीटिंग ली है और अरविंद केजरीवाल जी भी 28 जनवरी को हरियाणा में क्या लेने आ रहे हैं 28 तारीख को जींद में बदलाव रैली के लिए। किस तरह का बदलाव करेंगे? हरियाणा की शिक्षा में बदलाव, चिकित्सा में बदलाव, रोजगार में बदलाव, भ्रष्टाचार में बदलाव। कल गुमनाम चिट्ठी 500 लड़कियों ने दी है हरियाणा चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के विषय में। जींद के अंदर ये घटनाएं होती रही, अब स्कूल और कॉलेजों में ये घटनाएं होने लगी हरियाणा के अंदर। इससे ज्यादा अपराध क्या होगा? प्रधान जी, आपको छोड़कर जाने लगे लोग, कैसे विस्तार बढ़ेगा 2024? जब एक रेल यात्रा की चलती है ना, बदलाव की रेल, बदलाव की रेल में लाखों लोग चढ़ते हैं, एक दो लोग उतर जाए फर्क नहीं पड़ता उससे। देखिए, आज बदलाव रैली को लेके तैयारी मीटिंग थी जिसमें संदीप पाठक जी आए हुए थे। पूरा डिटेल में सब कार्यकर्ताओं से चर्चा की और हमें पूरी उम्मीद है कि ऐसी ऐतिहासिक रैली होगी जैसी हरियाणा के इतिहास में ना कोई पार्टी कर पाई ना आगे कर पाएगी। ऐसी ऐतिहासिक रैली होने जा रही है जिसमें 7000 गांव से, हरियाणा के एक एक गांव से लोग पहुंचेंगे इस रैली के अंदर हिस्सा लेने। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं। ये 28 जनवरी को ये बदलाव रैली होने जा रही है और अरविंद केजरीवाल जी और मान साहब इस रैली के अंदर पहुंचेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस रैली जैसे बदलाव यात्रा से पूरे हरियाणा में आम आदमी पार्टी की चर्चा है, उसी तरह से बदलाव रैली के बाद पूरे हरियाणा में ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि अगली सरकार आम आदमी पार्टी बनाने जा रही है। आप हरियाणा में चुनावी बिगुल फूंकने के लिए 28 जनवरी को महारैली करने जा रही है। आप नेताओं का कहना है कि इस महारैली में हर गांव से लोग आएंगे और आपको अपना साथ देंगे। बता दें कि आपकी इस बदलाव महासभा में आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब सीएम भगवंत मान सहित कई नेता मौजूद रहेंगे। अब आने वाले 28 जनवरी को देखना होगा कि आपकी इस महारैली में कितने लोगों की भीड़ जुट पाती है। जींद से विजेंद्र सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।